राधे राधे दोस्तों को। एक बार राधा को अपना बना लो, फिर सब उनका हो जाएगा। इस सुंदर सी वचन में कितनी बड़ी रहस्य छुपी है। आज जानेंगे कि राधा रानी को जब अपना बना लेते हैं तो क्या क्या चीजें हैं जो वो अपना लेते हैं। जय श्री राधे। संसार में हर मनुष्य कुछ न कुछ पाना चाहता है। कोई धन की तलाश में है, कोई शांति की, तो कोई भगवान की। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और ना जाने कितने जतन करते हैं ताकि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है? शास्त्र कहते हैं कि श्री कृष्ण को पाना है तो सीधे उन तक पहुंचने की कोशिश मत करो, बल्कि उनकी आह्लादनी शक्ति, उनके प्राणों की आधार श्रीमती राधा रानी के चरणों में स्वयं को सौंप दो। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि एक बार राधा को अपना बना लो, फिर सब उनका हो जाएगा। एक बार जो जीव राधा का हो जाता है, फिर कृष्ण को उसे ढूंढते हुए खुद आना पड़ता है। तो आइए अपनी आंखें बंद करें, हृदय में श्री जी का ध्यान करें और गोलोक वृंदावन की इस पावन यात्रा पर चले। राधा कोई साधारण स्त्री नहीं है और ना ही केवल कृष्ण की प्रेमिका है। वे तो साक्षात प्रेम का स्वरूप है। वेद और पुराण कहते हैं कि कृष्ण तो स्वयं आनंद है, लेकिन उस आनंद को जो आनंदित करती है वो राधा रानी है। श्री कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के स्वामी है, लेकिन उन ब्रह्मांड के स्वामी की स्वामिनी कौन है? हमारी भानु दुलारी श्री राधा। कृष्ण खुद कहते हैं, मैं तीनों लोकों का नाथ हूं, लेकिन मेरी नाथ तो केवल मेरी राधा है। जब आप कृष्ण को अपना बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको योग, तपस्या और साधना के कठिन मार्ग से गुजरना पड़ सकता है। क्योंकि कृष्ण भगवान है, वे परीक्षा लेते हैं। लेकिन जब आप राधा रानी को अपना बनाते हैं तो वे एक करुणामयी मां की तरह आपको अपने आंचल में छुपा लेती हैं। मां कभी अपने बच्चे की परीक्षा नहीं लेती, वो तो बस प्रेम करती हैं। एक बार की बात है, देवर्षि नारद पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करते हुए द्वारका पहुंचे। उन्होंने देखा कि त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण अपने राजमहल में बैठे तो हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी है। वे किसी गहरे चिंतन में डूबे थे और उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। नारद जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, आप तो स्वयं आनंद के सागर हैं। आपके दर्शन मात्र से सारे संसार के दुख मिट जाते हैं, फिर आज आपके इन कमल नयनों में ये अश्रु कैसे? आप किस बात से इतने दुखी हैं? श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, नारद, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मुझे सिर में भयंकर पीड़ा हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्राण निकल रहे हों। नारद जी घबरा गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, इस पीड़ा का कोई तो उपाय होगा? कोई जड़ी बूटी, कोई औषधि? श्री कृष्ण ने कहा, इस ब्रह्मांड की कोई औषधि मेरा दर्द दूर नहीं कर सकती। इसका केवल एक ही उपाय है। यदि मेरा कोई अनन्य भक्त अपने चरणों की धूल मुझे दे दे और मैं उसे अपने मस्तक पर लगा लूं, तो मेरी यह पीड़ा तुरंत शांत हो जाएगी। नारद जी यह सुनकर सन्न रह गए। भगवान के मस्तक पर अपने चरणों की धूल, यह तो घोर पाप है। जो ऐसा करेगा उसे तो युगों युगों तक नरक की आग में जलना पड़ेगा। नारद जी रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी और सभी पटरानियों के पास गए। सबको भगवान की पीड़ा बताई और उपाय भी बताया, लेकिन सभी रानियों ने डर के मारे अपने चरण की धूल देने से मना कर दिया। सबने यही कहा, हम प्रभु से बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन उन्हें अपने चरणों की धूल देकर नरक का भागी कैसे बन सकती है? निराश होकर नारद जी वापस कृष्ण के पास आए। तब कृष्ण ने कहा, नारद, एक बार वृंदावन जाकर मेरी गोपियों और मेरी राधा से मांग कर देखो। देवर्षि नारद वृंदावन पहुंचे। वहां उन्होंने राधा रानी को देखा। राधा रानी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, क्योंकि वे कृष्ण को याद कर रही थी।
नारद जी ने राधा रानी को प्रणाम किया और कृष्ण की बीमारी और उसका उपाय बताया। जैसे ही राधा ने सुना कि उनके प्राणनाथ को पीड़ा हो रही है, उन्होंने एक क्षण की भी देरी नहीं की। राधा रानी ने तुरंत अपने पैरों की धूल इकट्ठी की और नारद जी को सौंप दी। नारद जी कांप उठे। उन्होंने कहा, हे राधे, क्या आप जानती हैं कि आप क्या कर रही है? स्वयं भगवान के शीश पर आपके चरणों की धूल लगेगी। इसका परिणाम जानती है आप? आपको कल्पों कल्पों तक रौरव नरक की यातना सहनी पड़ेगी। अब राधा रानी ने जो उत्तर दिया वह पूरे ब्रह्मांड के प्रेम की सबसे बड़ी परिभाषा बन गया। राधा रानी मुस्कुराई और बोली, हे देवर्षि, मैं सब जानती हूं। मुझे करोड़ों जन्मों तक नरक की आग में भी जलना पड़े तो मुझे स्वीकार है, लेकिन अगर मेरी चरण धूलि से मेरे श्याम सुंदर को एक पल के लिए भी सुख मिलता है तो वह नरक भी मेरे लिए बैकुंठ के समान है। जाइए देवर्षि, शीघ्र जाइए और मेरे कान्हा के दर्द को दूर कीजिए। यह है राधा का प्रेम, जहां कोई स्वार्थ नहीं, जहां अपने उद्धार की कोई चिंता नहीं, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रियतम का सुख है। राधा को अपना बनाने का अर्थ ये नहीं है कि आपको घर बार छोड़कर सन्यासी बनना है। राधा को अपना बनाने का अर्थ है अपने भीतर उस निस्वार्थ प्रेम को जगाना, अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटा देना। जब आप ये कहते हैं कि हे राधे, मैं आपका हूं, तो आप दरअसल श्री कृष्ण के सबसे करीब पहुंच जाते हैं, क्योंकि कृष्ण राधा के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। जहां राधा का नाम होता है वहां कृष्ण स्वयं खिंचे चले आते हैं। वृंदावन के रसिक संत कहते हैं, राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा राधा नाम से कट जाए। आपने देखा होगा कि वृंदावन में कोई कृष्ण कृष्ण नहीं कहता। वहां हर व्यक्ति के होठों पर सिर्फ राधे राधे होता है। सुबह उठते राधे, सोते राधे, खाते राधे, क्योंकि वृंदावन वासियों को यह रहस्य पता है। वे जानते हैं कि कृष्ण को पुकारोगे तो शायद वे व्यस्त हों, लेकिन अगर आपने राधा को पुकार लिया तो कृष्ण को तो आना ही पड़ेगा। एक बार राधा का होकर तो देखो। जिंदगी में हमने कई रिश्ते बनाए, कभी पैसों से रिश्ता जोड़ा, कभी लोगों से, लेकिन अंत में सब छूट जाता है। यह दुनिया स्वार्थ पर टिकी है, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो कभी आपको धोखा नहीं देगा, कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। वो है श्री राधा रानी से आपका रिश्ता। राधा करुणामयी है। वे ये नहीं देखती हैं कि आप कितने पापी हैं, आपने कितने बुरे कर्म किए हैं, बस आपका भाव देखती है। यदि आप आज इसी क्षण सच्चे मन से ये कह दें, हे भानु दुलारी, हे बरसाने वाली, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं अज्ञानी हूं, मुझे पूजा पाठ नहीं आता, बस आप मुझे अपने चरणों की दासी या दास बना लीजिए। मैं आपका हूं और आप मेरी हैं। यकीन मानिए, जिस क्षण आप राधा को अपना बना लेते हैं, उसी क्षण से आपकी सारी चिंताएं, आपके सारे दुख, आपकी सारी परेशानियां कृष्ण की हो जाती हैं। फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर आपकी रक्षा स्वयं त्रिलोकीनाथ करते हैं, क्योंकि आप उस राधा के हो गए हैं जो कृष्ण की जान है। अंत में बस इतना ही कहूंगा, जीवन बहुत छोटा है। इसमें भटकने के बजाय उस दरवाजे को खटखटाइए जहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। श्री राधा रानी के प्रेम के महासागर में एक बार डुबकी लगाकर तो देखिए, फिर आपको इस संसार की कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक बार जब आप राधा को अपना बना लेंगे तो फिर सब कुछ, ये जीवन, ये संसार और स्वयं भगवान श्री कृष्ण सब आपका हो जाएगा। अगर आपको आज का ये प्रसंग पसंद आया हो और आपके हृदय में श्री राधा रानी के प्रति प्रेम उमड़ा हो तो कमेंट्स में जय श्री राधे
या राधे राधे अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें ताकि हर घर में राधा नाम की महिमा पहुंच सके। जुड़े रहिए ऐसी ही दिव्य और आनंदमयी कथाओं के लिए। भानु दुलारी राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।